मेष राशि वालों के लिए 15 नवंबर की गणनाएं क्या कहती हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझ लीजिए। शनिवार का अवसर है और एकादशी तिथि विद्यमान है, बेहद खास तिथि है। उत्पन्ना एकादशी का योग बन रहा है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो परिवर्तन आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है। मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी कई बार कष्ट जो है बड़ा भारी व्यापक भारी पड़ जाते हैं। छोटी चीज़ों को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है, इसलिए इस हिदायत को खास तौर पे ध्यान से चलने की आवश्यकता है। कहीं हल्का सा आप कहीं बातों करते करते फ़ोन करते करते बहुत सारी चीज़ें, कहीं पैर फिसल गया, तो ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उत्पन्ना एकादशी जो है ना, वो समस्त कष्टों को दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि पर चलने का प्रयास करते हैं और कई बार वो साथ नहीं देती है, ऐसे में देव कृपा की आवश्यकता है। उत्पन्ना एकादशी देव कृपा को देने वाली एकादशी है। बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में कष्ट आए, देवताओं के जीवन में कष्ट आए, उन्होंने इसी उत्पन्ना एकादशी के दिन उनको दूर करने का मार्ग कैसे प्राप्त किया। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था, उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से, तो वो सबके सब भगवान शंकर की आराधना में गए और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग जितने भी ऋषिगण देवतागण थे अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर कर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती हैं और वही देवी जो हैं वो बड़ा दिव्य रूप भगवान के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुई है, मानस से उत्पन्न हुई है, तो कहा जाता है बड़ा दिव्य रूप था। और भगवती का नाम भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई हो, तो उत्पन्ना नाम उनका रखा गया। कहा जाता है उन्हीं उत्पन्ना ने, बड़ा मोहित रूप था, और जब वो उस राक्षस के समक्ष उपस्थित हुई तो उनसे मोहित हो गया वो और उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगा। तब कहा जाए कि युद्ध में जीतो तब विवाह कर सकते हैं। तो जब युद्ध हुआ तो भगवती ने उस मुर नाम के राक्षस का संहार किया। तो उस दिन से ये व्यवस्था आरंभ हुई कि भगवती जो उत्पन्ना नाम से विख्यात हुई संसार के कष्टों को निवारण करने के लिए। हमारे भी जीवन में हमारी आकांक्षाएं, हमारे मनोमस्तिष्क में विचार जो है वो हमारे शत्रु हैं, और जब इस उत्पन्ना एकादशी पर हम शास्त्र विधि के अनुसार से व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो कहा जाता है कि उन समस्त रीतियों से क्या होता है कि हमारे मन में बैठे हुए, हमारे जीवन में आए हुए राक्षसों को हमारे उस भगवान की कृपा से ही ये देवी जो हैं वो समाप्त करती हैं और जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनती हैं।